किसान आंदोलन के बीच निहंग डेरों ने शिरकत कर दी है। अब किसान आंदोलन में किसानों के साथ सरकारी कृषि कानूनों के खिलाफ सिखों का वो पंथ खड़ा हो गया है जिसे बेहद आक्रामक माना जाता है। इसी निहंग पंथ के एक डेरे के सिख ने कुछ समय पहले पटियाला में एक पुलिस वाले पर अटैक कर उसका हाथ काट डाला था। इस कट्टर सिख निहंग पंथ के पास खुद का डिवाइस किया हुआ मार्शल आर्ट है जो ये 300 सालों से ज्यादा से इस्तेमाल करते आए हैं। निहंगों पे आरोप लगते हैं कि ये ओपियम और भांग का सेवन करते हैं और पारंपरिक हथियार तलवार और भाले के साथ साथ इलीगल बंदूकें भी रख रहे हैं। लेकिन कुछ एक इंसिडेंट्स के आधार पर, कुछ एक गलत एलिमेंट्स की करतूतों की वजह से सिख समुदाय के एक सम्मानजनक पंथ निहंग पंथ के गौरवमय इतिहास को नकारा नहीं जा सकता, जिन्होंने सिंगल हैंडेडली सिख धर्म को बचाने के लिए कई लड़ाइयां लड़ी, मुगलों से भी और अंग्रेजों से भी। आज हम आपको बताएंगे इसी निहंग पंथ के सिखों के बारे में और क्यों इनमें से कुछ भांग और ओपियम जैसे पदार्थों का सेवन करने लगे हैं। इसके बारे में भी बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक। सिख समुदाय के बीच स्वभाव से आक्रामक और हथियार रखने वाले इस विशेष तबके के सिखों को निहंग सिख कहा जाता है। निहंग का फारसी भाषा में अर्थ होता है मगरमच्छ। सिखों का यह विशेष समूह योद्धाओं के रूप में माना जाता है। इनकी बहादुरी इस रूप में विख्यात होती है कि कोई भी इनका फर्ज भी खुद इन्हें लड़ाई करने से नहीं रोक सकता। अपने आक्रामक रूप के कारण ये दुनिया भर में जाने जाते हैं। कहा जाता है कि निहंग सिखों में धर्म को लेकर कट्टरता आम सिखों की तुलना में कहीं अधिक होती है। सभी निहंग सिख सन्यासी जीवन और ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। इनके धर्म चिन्ह भी आम सिखों की तुलना में अधिक बड़े होते हैं और ये परंपरागत परिधानों में बड़े बड़े हथियार लेकर कहीं भी पहुंच जाते हैं। 300 साल पुराना है सिखों का निहंग पंथ। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह ने 1699 में खालसा पंथ के साथ निहंग पंथ भी बनाया था, जो ट्रेडिशनल सिख मार्शल आर्ट जानते थे। निहंगों को बड़ी आसानी से उनकी नीली ट्रेडिशनल ड्रेस से पहचाना जा सकता है। बड़ी सी दस्तार जिसे पगड़ी कहते हैं हम लोग, चक्र, कड़े और कृपाण के साथ एक भाला, ये हर वक्त अपने साथ रखते हैं। बचपन से ही निहंग सिखों को युद्ध कौशल में पारंगत कर दिया जाता है। निहंग सिखों की इस पूरी वेशभूषा की शुरुआत कैसे हुई उसके पीछे भी एक रोचक तथ्य है। एक बार की बात है, गुरु गोबिंद सिंह जी के महज 5 साल के चौथे पुत्र साहिबजादा फतेह सिंह अपने भाइयों को तलवारबाजी की ट्रेनिंग लेते देख रहे थे। उनका भी दिल किया ट्रेनिंग में शामिल होने का, लेकिन भाइयों ने यह कह के वापस भेज दिया कि वो अभी काफी छोटे हैं। वो निराश हो गए हैं। साहिबजादा फतेह सिंह के साथ हो रही इस घटना को गुरु गोबिंद सिंह देख रहे थे। थोड़ी देर में नन्हे फतेह सिंह अपने नन्हे से सिर पे एक बड़ी सी नीली पगड़ी और उसके साथ चक्र कृपाण लिए अपने भाइयों के सामने पहुंच गए और कहा, अब लग रहा हूं मैं बड़ा। इस पर गुरु गोबिंद सिंह मुस्कुराए और निहंगों को आदेश दिया कि वह आज से इसी नीली वेशभूषा और साजो सामान का इस्तेमाल करें। आपको बता दें, महज 5 साल की उम्र में साहिबजादे फतेह सिंह को मुगल गवर्नर ने दीवार में जिंदा चुनवा दिया था। निहंगों का इतिहास बेहद गौरवमयी रहा है दोस्तों। इतिहास में इन्होंने कई युद्धों में जीत हासिल की, खासकर ऐसे युद्ध जहां इनकी संख्या 100 थी और दुश्मनों की 500। दुश्मन इन्हें अकाल कहा करते थे, जिसकी मृत्यु न हो सके, इमॉर्टल, और इसी शब्द का अर्थ शायद निहंग है। मुगल इन्हें मगरमच्छ कहा करते थे। पर्शियन भाषा में इसका अर्थ होता है निहंग। कहा यह भी जाता है कि इस नीली फौज का नाम निहंग संस्कृत के निहशंक से बना है। पूरे सिख समुदाय में निहंग सरदारों को काफी सम्मानजनक रूप में देखा जाता है। सन 1705 से 1840 तक इन्होंने सिख धर्म बचाने के लिए अपना योगदान दिया, लेकिन 1840 में जब अंग्रेजी हुकूमत के हाथों पंजाब कब्जा कर लिया गया तो निहंगों ने अपना ट्रेडिशनल फौजी वाला ऑक्यूपेशन त्याग दिया। उस जमाने में निहंग पंथ के कई डेरे हुआ करते थे, लेकिन आज के वक्त महज 10 से 12 ही डेरे बचे। डेरे यानी कि इनका एक गुरुद्वारा होता है, यहीं ये रहते हैं, उसके आसपास खेती भी करते हैं। निहंग सरदार ट्रेडिशनली अपने गुरुद्वारों में हथियार रखते थे, पर अब ये आरोप लगते आए हैं कि कुछ गलत प्रैक्टिसेस, बैड प्रैक्टिसेस भी शुरू हो चुकी। कुछ जगह पर इलीगल गन्स भी मिली हैं जिसकी कोई लाइसेंस नहीं प्राप्त हुई। पटियाला वाले केस में जब पुलिस ने रेड की थी तो कई संदिग्ध चीजें उन्हें बरामद हुई थी, जिसमें इलीगल हथियार, भांग, ओपियम जैसे पदार्थ भी शामिल हैं। वक्त के साथ कुछ अपराधी प्रवृत्ति वाले लोग इनमें शामिल हो गए और कहा जा रहा है भांग का नशा, ओपियम का नशा, इसके चलते इन्हीं बैड प्रैक्टिसेस की वजह से निहंग सरदार ने पुलिस वाले का हाथ पटियाला केस में काट दिया था।
पर कुछ एक घटनाओं की वजह से इतने गौरवमयी इतिहास वाले निहंगों पर उंगली नहीं उठनी चाहिए। अपने डेडिकेशन के साथ आज भी ये सिख समाज की सेवा करते हैं। आज भी अनंतपुर साहिब में एक कुंभ जैसा मेला लगता है। उस पिलग्रिम में देश भर से सारे निहंग डेरे आते हैं और अपने ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट का कार्यक्रम दिखाते हैं। भले आज निहंग सिखों का काम युद्ध में शामिल होना ना होकर एक सेरेमोनियल सा किरदार का हो गया है, लेकिन निहंग जो सेवा करते आए हैं उसकी वजह से आज भी सिख समाज में वे बेहद सम्मानजनक नजरों से देखे जाते हैं। निहंग सिख 10 गुरुओं के आदेशों का पूर्ण रूप से पालन करते हैं और लड़ने की प्रेरणा से ओतप्रोत रहते हैं। माना जाता है कि 10 गुरुओं के काल में ये सिख गुरु साहिबानों के प्रबल प्रभारी हुआ करते थे। तभी से धर्म की रक्षा की भावना इनके अंदर कूट कूट कर भरी हुई है। कभी सिख धर्म पर कोई आंच आती है तो ये जान की परवाह किए बिना युद्ध के मैदान में कूद पड़ते हैं। आखिरी सांस तक सिख धर्म और गुरु ग्रंथ साहिब की रक्षा करते हैं। तो दोस्तों, ये थे सिख समुदाय के निहंग पंथ के लोग। आशा करते हैं ये वीडियो आप सबको सही जानकारी देने में कामयाब हुआ होगा। तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सबका इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।